हनुमान जी महाराज पहुंचे। रात्रि का समय था, सुखेन सो रहे थे, लेकिन जब वहां लाया गया आंखें खुली। कहां आ गया? लोगों ने समझाया, अरे यहां लाया गया है आपको, रामादल में आप आ गए हैं। श्री लक्ष्मण कुमार को वीरघातनी शक्ति लगी थी उपचार के लिए। आंखों को मलते हुए सुखैन ने कहा, लेकिन मैं तो शत्रु पक्ष का हूं भाई, मैं शत्रु पक्ष का चिकित्सक हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, सुखेन जी ठीक है, आप शत्रु पक्ष के चिकित्सक तो हैं, पर चिकित्सक के लिए, डॉक्टर के लिए शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष नहीं होता। अरे भाई, जो उसके पास जाएगा उसका अपना क्या और पराया क्या। सुखेन ने कहा कि नहीं, जब आ ही गया हूं तो ये चिकित्सक का कर्तव्य होता है। और वास्तव में डॉक्टर का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे अपने यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं अपने हॉस्पिटल के, तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग कथा में नहीं आ पाते, ड्यूटी रहती है। कि महाराज आप वहाँ कथा ही सुन रहे हैं, यह तो व्यवस्था है, जो जहाँ रहे कथा सुन सकता है। और यदि आप न भी सुने तो आप अपनी पूजा कर रहे हैं। आपका कर्तव्य जो है वो बहुत बड़ी पूजा है, यूं तो सारा कार्य ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, और डॉक्टरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। तो बहुत बड़ा कर्तव्य, ऊंचा कर्तव्य होता है। सुखेन ने कहा, नहीं, जब आ गया तो उपचार तो करूंगा ही, देखता हूं। देखा श्री लक्ष्मण जी को, और देख करके कहते हैं, महाराज इनको तो वीरघातनी शक्ति लग गई है, और ये जो शरीर में जहर फैलता जा रहा है। सूर्योदय तक यदि इनका उपचार नहीं हो तो फिर मेरे बस की बात नहीं रहेगी। पूछा गया, महाराज बताइए क्या उपचार किया जाए। सुखेन थोड़े से मौन रहे, और फिर मौन तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इनकी दवा तो धवलागिरी पर्वत पर मिलेगी। एक जड़ी है संजीवनी जिसका नाम है, यदि वो सूर्योदय के पहले मुझे मिल जाए तो इनका उपचार हो जाएगा, अन्यथा हमें क्षमा किया जाए। अब धवलागिरी पर्वत से वो जड़ी लाए कौन? सब एक दूसरे को देखने लगे, किसी की बस की बात नहीं। लोग उदास हो गए कि अब क्या किया जाए, जब दवा ही नहीं तो फिर चिकित्सा कैसे होगी। तब तक भीड़ को चीरते हुए श्री हनुमान जी महाराज आगे आए। अब प्रभु श्री राम से कहते हैं, सरकार सूर्योदय होने में तो बहुत देर है। लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल खौलाया जाए और उसमें एक राई का दाना डाला जाए। उस राई के चटकने में जितनी देर होगी, उतने समय में मैं धौलागिरी पर्वत से संजीवनी जड़ी लेकर सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। राम जी ने कहा, फिर जल्दी करो हनुमान। जय श्री राम कह करके हनुमान जी चले तो, लेकिन बड़ी मायावी था रावण। रावण का सीआईडी विभाग इतना प्रबल था, रावण को मालूम हो गया कि अरे राम राम, वहां की ये योजना है, और संजीवनी जड़ी लाने के लिए श्री हनुमान जी उधर से चल पड़े हैं। दौड़ा हुआ रावण कालनेमी के पास गया। कालनेमी राक्षस था। कालनेमी से कहा, देखो भाई, किसी प्रकार श्री हनुमान इसी रास्ता से जा रहे हैं, उनके मार्ग को रोको, वो धौलागिरी पर्वत पर पहुंच न सके, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कालनेमी ने कहा, अरे राक्षसेंद्र, आप ये कैसे कह रहे हैं? ठीक करो भाई। देखते देखते जिसने समुद्र का लंघन कर लिया, उसके मार्ग को भला कौन रोक सकता है।
रावण ने कहा मेरी बात मानोगे या देखो चंद्रहास मैं सिर को धड़ से अलग करूं तुम्हारा। काल नेमी ने कहा लगता है कि अब आयु पूरी हो रही। 14 प्राणियों ने रावण को समझाया है, उन 14 में काल नेमी भी है। राक्षस था, इसने भी समझाया संधि दूत कर लीजिए, संधि कर लीजिए। रावण मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में कालनेमी ने कहा अच्छा ठीक है। तो कालनेमी ने अपना रूप बदला और रूप बदल करके एक स्थान पर बैठ करके बड़ा सुंदर एक आश्रम और वातावरण तैयार किया और साधु वेश बना करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगा और भगवान का गुणानुवाद करने लगा। श्री हनुमान जी उसी मार्ग से जा रहे थे और जैसे भगवान का नाम और भगवान का गुणानुवाद कानों में प्रवेश हुआ, हनुमान जी सब भूल गए और हनुमान जी वहीं पर रुक गए। अरे जरा कीर्तन कर लो और थोड़ी सी भगवान की कथा सुन लो। बैठ गए वहां, थोड़ी प्यास लगी। कहा प्यास लग रही है। कालनेमी ने कहा ये कमंडल में जल है, लो पियो ना। हनुमान जी ने कहा कमंडल के जल से मेरा पेट नहीं भरेगा, सामने में वो सरोवर है, मैं जाता हूं वहां जल पीऊंगा। हनुमान जी महाराज उस सरोवर में गए और उस सरोवर में जाते ही वहां एक मगरी थी, उस पर पैर पड़ गया और जब मगरी पर पैर पड़ा तो मगरी जो है वो अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज मैं आपकी ही प्रतीक्षा में बैठी थी, मुझको श्राप था और कहा गया था कि जब श्री रामावतार में उनका दूत आएगा और उनके चरणों से स्पर्श होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो हमारा तो उद्धार हो गया महाराज, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिसकी बातों में आप बझे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जानते हैं वो कौन है? हनुमान जी ने कहा कौन है? तो वो कह रही है अप्सरा कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये तपस्वी नहीं है, महात्मा नहीं है, ये तो महान भयंकर राक्षस है। अच्छा ये है। हनुमान जी महाराज वहां आए। हनुमान जी ने कहा कि आपने हमको कथा सुनाई, कीर्तन भी आपके यहाँ बैठकर हमने किया, तो मेरा मन हो रहा है कि कुछ दक्षिणा दे देना चाहिए। तो कालनेमी समझ नहीं सका। अच्छा महाराज दक्षिणा होता रहेगा, अभी तो थोड़ी कथा होने दी। ना ना ना, थोड़ी कथा तो हमने सुन ही ली, दक्षिणा तो देना आवश्यक है। और उसके बाद ऐसा लांगूल को बढ़ाया कि लांगूल में कालनेमी को कसकर बांधकर ऐसा पटका कि प्राणांत ही हो गया महानुभाव। और वहां से श्री हनुमान जी महाराज समाधि टूटी। जब चले पर्वत पर आए तो पर्वत पर भी रावण ने एक खेल खेल दिया था। सुखेन वैद्य बताए थे कि संजीवनी जड़ी जो मैं बता रहा हूं, वहां पर तो बड़ी सारी जड़ियां होंगी, लेकिन उस जड़ी के नीचे प्रकाश होगा। अब रावण ने ऐसा खेल खेला कि उस प्रकार की जितनी जड़ियां थी उस सब के नीचे वैसा ही प्रकाश की व्यवस्था कर दिया। अब हनुमान जी सोचे कहाँ है, कौन है, सोचने में देर लगेगी। एक तो कालनेमी के पास बहुत देर हुई, तो हनुमान जी ने एक काम किया। क्या कि देखा शयलन औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिर लीना। पर्वत को ही उठा लिए और पर्वत को उठा करके सोचे जिस रास्ता से आया हूं उस रास्ता से नहीं, लंबी रास्ता है, शॉर्टकट चलना होगा। और शॉर्टकट से चलने लगे। तो जब शॉर्टकट से हनुमान जी चलने लगे तो रास्ते में श्री अयोध्या धाम भी पड़ गया। बोलिए श्री अवधाम की। और अयोध्या के ऊपर जब पर्वत लिए हुए हरहराते हुए हनुमान जी आए तो रात्रि का समय था, सारे लोग विश्राम में थे, अंधकार छाया था, लेकिन जो सजग प्रहरी था देश का वो जाग रहा था। प्रहरी कभी सोता नहीं। श्री भरत जी महाराज
और ऐसे सजग प्रहरी कि दृष्टि गई कि ऊपर यह विशाल काय शरीर पर्वत लिए मेरी अयोध्या को कोई ध्वस्त करने आ रहा है क्या।